अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आमदीद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारगिल की जंग के बारे में कि किस मुल्क की हार और किसकी जीत हुई। ये जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान में लड़ी गई थी। आइए, कारगिल जंग कंट्रोल लाइन पर होने वाली एक महदूद जंग थी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में 1999 में लड़ी गई। इस जंग में वाजिया कामयाबी किसी मुल्क को ना मिल सकी, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने भारत के 3 लड़ाके जहाज मार गिराए। इसके अलावा भारतीय फौज कारगिल सेक्टर में तवाज़ुन खो बैठी और 700 से ज़ायद फौजी हलाक कर दिए। इस जंग में भारत को बड़ा झटका लगा, लेकिन बाद में दोनों फ़रीक़ैन जंग बंदी का ऐलान किया। पाकिस्तानी फ़ौज और कश्मीरी बागियों ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान में लाइन कंट्रोल को पार करके भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि तमाम कश्मीरी अस्करियत पसंद कर रहे हैं, लेकिन जंग में बरामद करदा दस्तावेज़ात और पाकिस्तानी रहनुमाओं के बयानात साबित हुए कि पाकिस्तान की फ़ौज इस जंग में बराह रास्त इस जंग में मुलव्विस थी। इस जंग में तकरीबन 30,000 भारतीय सिपाहियों और 5,000 गुमनाह शामिल थे। भारतीय फ़ौज और एयर फोर्स ने पाकिस्तानी कब्ज़ाशुदा इलाकों पर हमला किया और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी ताआवुन के साथ सरहद पर वापस जाने पर मजबूर किया। ये जंग हाईलैंड पर वाक़या हुई और दो ममालिक की फ़ौजों को लड़ने में बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। जौहरी बम बनाने के बाद ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान में पहली मुसल्लह जद्दोजहद थी। इस जंग का आगाज़ 3 मई 1999 में हुआ और ये जंग 26 जुलाई 1999 तक होती रही। ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान में लड़ी गई। ये ज़िला कारगिल में हुई। पाकिस्तान के 400 से ज़ायद सिपाही जान बहक और 660 ज़ख्मी, जबकि भारत के 7,000 से ज़ायद जान बहक और 1363 से ज़ायद ज़ख्मी हुए सिपाही। इस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग के नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि कारगिल जंग के ज़िम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ थे। सियासी खला हमेशा अमरीत के दौर में पैदा होता है। भारतीय मैगज़ीन तहलका को इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ कारगिल जंग के ज़िम्मेदार थे। जब इनसे भारत के कौमी सलामती के मशीर M.K. नारायण के इस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें इन्होंने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ के इस्तीफ़ा के बाद पाकिस्तान में सियासी खला पैदा हो जाएगा, तो इसके जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि सियासी खला हमेशा अमरीत के दौर में पैदा होता है। पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से इन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान में अमन अमल जारी रहना चाहिए। इन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो मसला कश्मीर को हल करें और हल ऐसा होना चाहिए जिससे खित्ते के अवाम कबूल करे। भारतीय जनरल कशपाल का एतराफ़ था कि कारगिल जंग हकीकत में भारत ने नहीं जीती। नई दिल्ली में भारतीय टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कारगिल जंग में फॉर्मेशन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कशनपाल का कहना था कि 1999 में कारगिल जंग में 527 फौजियों की जानें ज़ाया हुई और भारत ने इलाका वापस हासिल कर लिया था। इन्होंने कहा, मेरे ख़याल में जंग में इतनी जानें ज़ाया होने को कामयाबी नहीं कहा जा सकता। कशनपाल ने कहा कि जंग में भारत न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि सफारती मुजाज पर भी नाकाम रहा। साबिक पाकिस्तानी जनरल सदर परवेज़ मुशर्रफ का किरदार कारगिल जंग के हवाले से मुतनाज़ा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ ने भारत के एक टेलीविज़न चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि कारगिल जंग को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इस जंग के सबब ही कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए रजामंद हुआ था। इन्होंने यह भी दावा किया कि इसकी वजह से नई दिल्ली के रवैये में तब्दीली आई थी और वो मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए तैयार हुआ था। भारतीय फ़ौज के साबिक सरबराह VP मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल जंग के बारे में झूठ बोला। इन्होंने कहा कि कारगिल जंग के बारे में परवेज़ मुशर्रफ ने मुसलसल अपने बयानात तब्दील किए। इन्होंने कहा कि पहले परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि कारगिल में फ़ौज की बजाय मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। इसके बाद मुशर्रफ ने तस्लीम किया कि कारगिल जंग फ़ौज ने लड़ी। कारगिल के ज़रिए कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर दोबारा उजागर करने के परवेज़ मुशर्रफ के बयान पर तबसरा करते हुए इन्होंने कहा कि कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौजियों की हलाकतों को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया और इनकी लाशें वसूल करने से इनकार कर दिया। में इसराइलियों ने भारत का खूब साथ दिया। 10 फरवरी 2000
2008 को नई दिल्ली में इसराइल के सफ़ीर मार्क सॉफर ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए बताया कि इनके मुल्क ने 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग का रुख बदलने में भारत की मदद की थी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एक हफ्रोजा आउटलुक को इंटरव्यू में इसराइली सफ़ीर ने बताया कि किस तरह कारगिल के बाद दोनों मुल्कों के दफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल हुआ जब इसराइल ने एक नाजुक मरहले पर ज़मीनी सूरत हाल बदलने में भारत को बचाया। सफ़ीर ने कहा, मेरा ख्याल है हमने भारत को साबित किया कि वो हम पर भरोसा कर सकता है और हमारे पास इसके लिए वसाइल मौजूद हैं। ज़रूरत के वक्त एक दोस्त ही हकीकी दोस्त होता है। इसराइली सफ़ीर ने यह भी इंकशाफ किया कि भारत इसराइल ताल्लुकात इसलिए की खरीदो फरोख्त से आगे बढ़ेंगे। इसने मज़ीद कहा, हमारे भारत के साथ दफाई ताल्लुकात खुफिया नहीं, ताहम जो बात किया है वो ये है कि दफाई ताल्लुकात की नौइयत क्या है और तमाम एहतराम के साथ खुफिया हिस्सा एक राज रहेगा।